नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपके सामने एक ऐसे समाज का पूरा चरित्र चित्रण करने वाले हैं जो हमेशा से इग्नोर रहा, ऐसा समाज जो विभाजित रहा, ऐसा समाज जो दबा कुचला रहा, ऐसा समाज जिसमें सम्मान के भूखे लोग बहुत ज़्यादा रहे हैं। और उस समाज की त्रासदी क्या है, ऊपर उठ क्यों नहीं पा रहा है, असली परेशानी क्या है, आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं बहुजन समाज की। आज़ादी के 70 सालों तक समाज वहीं का वहीं रहा, बहुत तरह की घटनाएं बदली। 1995 में आपने सुना होगा लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड और मान्यवर काशीराम का निधन 2006 में हुआ था, यानी 11 साल बाद। उससे पहले कई बार आवाज़ दी गई, मिले मुलायम काशीराम, खतरे में है जय श्री राम। आप भी कहते हैं 85% बहुजन समाज, SC, ST, OBC जब सब एक ही थे तो गेस्ट हाउस कांड क्यों हुआ था, ये जवाब आपको देना होगा। अगर आप सब एक ही हैं तो यादव समाज SC, ST को सरेआम गोली क्यों मारती है, खेतों में घुसने पर उनके बच्चे को क्यों मार देती है। बहुत जगह इस तरह के हादसे देखे गए हैं और उस गेस्ट हाउस कांड में लालजी टंडन और ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बहन मायावती जी को सपोर्ट किया था। बहन मायावती जी के बारे में कहा गया बहुजन समाज को ये ब्राह्मण समाज पार्टी बना दिए हैं, ये ब्राह्मणों की तरफ जा रही। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मैं यह भी बताऊंगा कि बहुजन समाज के लोग केवल बहन मायावती नहीं, केवल मान्यवर काशीराम नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी सपोर्ट नहीं किया था। और उनको तो कहना पड़ गया था कि समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है। मान्यवर काशीराम ने सबको एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन वह एकजुट सामाजिक स्तर पर तो कर पाए, लेकिन राजनीति में वर्चस्व नहीं बना पाए। यह वह समाज है जहां से 131 सांसद बनकर रिजर्व कोटे से पार्लियामेंट में जाते हैं और अपने समाज के लिए कुछ नहीं बोलते। यह वह समाज है जो अपने ही समाज के जड़ काटते हैं। मिर्जाफरों की कमी नहीं है यहाँ पर। रही बात ये वो समाज है जो ये मान बैठी है कि इस देश में भाजपा अथवा कांग्रेस दोनों में से कहीं अपनी जगह तलाशो, कुर्सी चाहिए, चाहे वो पीछे की ही क्यों नहीं हो। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी। इनको खतरा ब्राह्मणों से नहीं है, इनको खतरा अपने बहुजन समाज के उन ललायित नेताओं से है जो कुर्सी के लोलुप हैं, जो कुर्सी चाहते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि बहुजन समाज पार्टी में रितेश पांडे ब्राह्मण नेता है, रंगनाथ मिश्रा ब्राह्मण नेता है, क्या इनका विरोध होता है किसी भी बहुजन नेताओं के द्वारा अथवा कोई संगठनों के द्वारा? इनका विरोध नहीं होता है। विरोध अगर होता है तो सतीश मिश्रा जी का, और विरोध इसलिए होता है क्योंकि वो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में। विरोध इसलिए होता है कि जब सवर्ण आरक्षण लाई गई थी रातों रात, तो सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ये कहा था कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। हम सपोर्ट करते हैं सवर्ण आरक्षण का। उन्होंने ये कहा था कि इस आरक्षण में इंदिरा साहनी केस की जिक्र होनी चाहिए, परंतु सतीश मिश्रा जी को ये कथित बहुजन नेता खलनायक बनाए हुए हैं, विलियन मानते हैं, गालियां देते हैं। और मैं आपको बता दूं, मनोज झा जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे, वो सवर्ण आरक्षण पर विरोध कर रहे थे। वह बहुजन नेताओं को याद है, परंतु यह भूल रहे हैं बहुजन नेता कि जो कल विरोध कर रहे थे, तर्कशील भाषण नहीं दे रहे थे, केवल विरोध कर रहे थे, वो आज सवर्णों की पार्टी बना दिए आरजेडी को। कहने का मतलब समय को देखकर बदलने वाले को ये कुछ नहीं कहते। जो बहुजन समाज को आगे लाना चाहता है,
जो बहुजन समाज की हक के लिए लड़ता है उसको ब्राह्मण ब्राह्मण कह के उस पार्टी से बाहर करना चाहते हैं, ताकि मायावती अकेली पड़े और चारों तरफ से हम हमला करें। लड़ाई बहुजन और सवर्ण की नहीं है, लड़ाई कुर्सी की है। और वह कुर्सी जिस पर भन मायावती बैठी हुई है, मैं बैठ जाऊं, पूरा बहुजन समाज मुझे सम्मानित करे। और बहुत सारे लोग कहते हैं चमचा युग। मान्यवर काशीराम ने कहा था कि समाज में चमचे हैं, औजार हैं, और भी समय समय पे मिर्जाफर भी है जो बदलते रहते हैं। जितना बड़ा चमचा होगा उतना कटोरा जल्दी ही खाली होगा, ये उनका कहना था। बहुजन समाज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है, मायावती को इसलिए विरोध नहीं करते कि वो बहुजन समाज की है, वह बहुजन समाज के लिए काम क्यों नहीं किया, इसलिए विरोध करते हैं कि जब तक मायावती है अपना नंबर नहीं आना है। मैं आपको बता देता हूं, सावित्रीबाई फूले जो सांसद कभी हुआ करती थी, बीजेपी की भी थी और बसपा में भी थी, आज की तारीख में ना आगे पीछे कोई सांसद है ना खुद है, और वो बहुजन समाज की नेता है, बहुजन समाज की आवाज़ बनती है। चंद्रशेखर आज़ाद जो नए नए नेता हैं, और रही बात ये विधायक बनेगा, भविष्य अच्छा होगा, ये हमारी शुभकामना है, परंतु आज के तारीख में ना कोई विधायक ना सांसद कोई नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा इनको पूरे देश में कोई नहीं पहचानता, और ये बहुजन समाज के हिमायती हैं। अखिलेश यादव राज्य क्या परिवार से ही काफ़ी दूर है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो उनके अपने परिवार वाली सीट है वो क्यों नहीं बचा पाए। अनुप्रिया पटेल अपना दल समझ गई कि जीवन भर दौड़ूंगा फिर भी कुर्सी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं बीजेपी का साथ पकड़ लो। और रामविलास पासवान जी ये तो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं, समय समय पर सत्ता के साथ हो जाते हैं, मंत्रालय चाहिए। कहने का मतलब ये है जितने भी नेताओं की हमने गिनती कराई है सब बहुजन समाज से हैं। रामदास अठावले चुनाव भले ही ना जीते लेकिन ये पूजित है सत्ता के द्वारा, क्योंकि सामने एक मुखौटा तो रखना है। और इस तरह से बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि जब जब मायावती कुछ बोलेगी हम लोगों का सम्मान कम होगा, हम लोगों की दलाली कम हो जाएगी। हमारे दल वाले हमें ये कहेंगे कि देख भाई मायावती को चुप करा ले या बदले की कोई कार्रवाई कर, जवाब दे। और जैसे ही कोई कार्रवाई होती है ताबड़तोड़ ट्वीट रीट्वीट ये करने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं। ये आपको नहीं समझाते हैं, अपने दल को समझाते हैं। यार मायावती ने ट्वीट किया तो बदले में हमने भी तो उसको जवाब दिया, हमने भी ट्वीट कर दिया। कल अगर उसने व्हिप जारी किया है राजस्थान में तो हमने भी ट्वीट जारी कर दिया। ये दिखता है बहुजन समाज की सबसे बड़ी परेशानी कि बीएसपी वाले व्हिप जारी करेंगे, मैं ट्वीट जारी कर दूंगा और इस तरह से उसका विरोध करूंगा। और ये सारी कहानी दिख रही है, यानी बहुजन समाज में अधिकार की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। अगर लड़ाई है तो मैं कुर्सी पर बैठूं, अगर मैं बैठूंगा तब बहुजन राज आएगा, अन्यथा नहीं। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी मान्यवर काशीराम जी को राष्ट्रपति पद का भी ऑफर दिया था। आपको ये भी पता होना चाहिए बीजेपी से 4 साल पुरानी जो है बसपा है। कहने का मतलब 80 में अगर बीजेपी बना 84 में बसपा भी बन गया। जिस वक्त 2 सांसद भाजपा का हुआ करता था, 1-2 सांसद बसपा का भी हुआ करता था, बराबर ही चलता रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाजपा सत्ता में आ गई और बसपा जो है अभी भी अपनी शक्तियां बटोर रही है, लोगों को इकट्ठा कर रही है, क्योंकि इन मिर्जाफरों ने कमाल किया है। अगर इस समाज में मिर्जाफर ना हो, जयचंद ना हो, ये समाज सबसे ज़्यादा मजबूत है और बोलने वाले को चुप कराते रहते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम आपको बिल्कुल सही तस्वीरें दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।